नमस्ते हॉरर लवर्स, हाउस ऑफ स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ डरावने सपने सच होते हैं। आज हम चलावा के बारे में सुनने जा रहे हैं। चलावा हमारे दक्षिण भारत में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्यों में पाए जाने वाली एक प्रकार की दुष्ट आत्मा मानी जाती है, जो अजीब और भयानक हरकतें करती है। इनके बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो के साथ साथ इसका दूसरा भाग भी पूरा देखना होगा। मैं पवन हूं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की उस खौफनाक रात की पूरी दास्तान सुनाने जा रहा हूं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि वह मंजर है जिसने मेरी रातों की नींद छीन ली। शुरुआत। एक भारी जिम्मेदारी। मेरे पिता एक प्रसिद्ध स्वर्णकार हैं। हमारे गोदावरी के सखीनेतीपल्ली इलाके में माना जाता है कि पिता के हाथ का बना मंगलसूत्र वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाता है। मैं अभी इंटरमीडिएट सेकंड ईयर में हूं। मुझे पानी से बचपन से ही नफरत और डर है, क्योंकि छठी क्लास में मैं डूबते डूबते बचा था। एक दिन पिता के दोस्त धर्मराज अंकल घर आए। उनकी बेटी की शादी थी और समय बहुत कम था। पिता ने श्रद्धा और नियम के साथ मंगलसूत्र तैयार किया, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने मुझसे कहा, पवन, ये मंगलसूत्र आज ही अंकल के पास पहुंचाना होगा। कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस की वजह से मुझे देर हो गई। जब मैं नदी के तट रेवू पर पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। पूर्णिमा की रात थी। चांद की दूधिया रोशनी गोदावरी के पानी पर गिर रही थी, लेकिन वह दृश्य सुंदर नहीं, डरावना था। वहां मुझे एक नाविक मिला। वह बुरी तरह नशे में था। जैसे ही नाव बीच पानी में पहुंची, सन्नाटे को चीरते हुए उसने कहा, बाबू, आज की रात संभल के। इस पानी के नीचे वो रूहें हैं जिनके शव कभी नहीं मिले। अगर पानी में कोई दिखे तो उसे पुकारना मत, वरना वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी। तभी मैंने बाईं ओर देखा। पानी की लहरों के बीच एक सफेद साया तैर रहा था। मुझे लगा मेरा भ्रम है, लेकिन उस नाविक की आंखों में जो खौफ था, उसने मेरा दिल बैठा दिया। उस शराबी नाविक ने मुझसे जबरन 400 रुपए लिए और मुझे एक ऐसी जगह उतार दिया जहां दूर दूर तक कोई घर नहीं था। चारों ओर सिर्फ कटीली झाड़ियां और सन्नाटा था। मेरा मोबाइल सिग्नल भी जा चुका था। मैंने डरते डरते चलना शुरू किया। तभी सिग्नल का एक पॉइंट आया और मैंने धर्मराज अंकल को फोन लगाया। उन्होंने घबराकर पूछा, तुम कहां हो? मैंने बताया कि मैं एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा हूं, जिस पर पुरानी फटी हुई गुड़िया, काले धागे और कुछ तावीज बंधे हैं। अंकल की आवाज कांप उठी, पवन, वहां से फौरन भागो। वह चलावा, रूप बदलने वाली आत्मा का अड्डा है। जो कुछ भी देखो उस पर यकीन मत करना। अगर कोई अपना बनकर आए तो रुकना मत। अंकल की बात सुनकर मेरे पसीने छूट गए। मैं झाड़ियों के बीच से भागने लगा। अचानक मेरे पैरों के पास कुछ टकराया। वह एक कटा हुआ हाथ था। मैंने चीख मारी और पीछे मुड़ा तो वहां कुछ नहीं था। तभी मेरे कानों में एक आवाज आई, एक औरत के रोने की आवाज। वह आवाज हवा के साथ तैर रही थी। मैं जितना तेज भागता, वह आवाज उतनी ही पास आती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे ठीक पीछे चल रही है। मुझे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। अंधेरा इतना घना था कि मुझे अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी सामने से आती वह टॉर्च की रोशनी किसी वरदान जैसी लगी। धर्मराज अंकल मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने बिना कुछ कहे बड़ी तेजी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचने लगे। मैं उनके साथ भाग तो रहा था, लेकिन मेरा दिमाग सुन्न पड़ता जा रहा था। अंकल की पकड़ किसी लोहे की जंजीर जैसी सख्त थी और उनका हाथ, वह इतना ठंडा था जैसे किसी मुर्दे का शरीर। भागते भागते अचानक मेरे पैर रुक गए। मैंने गौर किया कि घुप अंधेरे में भी अंकल बिना रास्ता भटके इतनी तेज कैसे चल रहे हैं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अंकल, आपको कैसे पता चला मैं इसी झाड़ी के पीछे हूं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस मुझे खींचते रहे। तभी चांद बादलों से बाहर आया और उसकी रोशनी सीधे अंकल पर पड़ी। मेरा कलेजा मुंह को आ गया जब मैंने देखा कि जमीन पर मेरी परछाई तो बन रही थी, लेकिन अंकल की कोई परछाई नहीं थी। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने कांपते हाथों से स्क्रीन देखी।
फोन पर धर्मराज अंकल का कॉल आ रहा था। अगर असली अंकल का फोन अब आ रहा है तो फिर मेरा हाथ पकड़कर जंगल की गहराई में ले जाने वाला यह शख्स कौन है? मेरे रोंगटे खड़े हो गए और जहन में बस एक ही सवाल गूंजने लगा। क्या मेरे साथ चल रहे अंकल ही वह चलावा आत्मा थे